जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 23वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनजाति गौरव नामक पुस्तक का प्रकाशन हाल ही में किस संस्थान द्वारा किया गया है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, साहित्य अकादमी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। जनजाति गौरव पुस्तक का प्रकाशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किया गया है। यह संस्थान भारतीय कला, संस्कृति और जनजाति विरासत के संरक्षण कार्य करता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस 2026 का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, ऋषिकेश, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस 2026 का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका हर जो साल 24 वर्ष को जो इसका है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 का राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रसार भारती के नए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ये है माई वेब्स या माई स्ट्रीम या इंडिया लाइव या प्रसार ग्लोबल। तो ये है माई वेब्स। ऑप्शन नंबर ए। प्रसार भारती ने अपना नया ओटीटी प्लेटफॉर्म माई वेब्स लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल कंटेंट और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार कोयला भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये है तीसरा। कौन सा है? तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व में कोयला भंडार के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। यह जानकारी किसने दी है? यह जानकारी दी है कोयला मंत्री। कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी द्वारा दी गई। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 वर्ष को मनाया जाता है। यह दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। याद में मनाया जाता है इन मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जिमिमा रोड्रिग्स, अरुंधति रेड्डी। तो ये है कौन सी? अरुंधति रेड्डी। कौन सी है? अरुंधति रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी। अरुंधति रेड्डी ने फरवरी 2026 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, विदेशों में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ग्लोबल एंगेजमेंट लॉन्च की है? मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य विदेशी जो विदेशों में है वो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशों में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 जून से चिपकीला दर्रे से फिर शुरू होगा। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, किन्नौर। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर। कहाँ है? किन्नौर में।
सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह भारत चीन सीमा पर एक व्यापारिक मार्ग है। नेक्स्ट, किस प्रमुख बंदरगाह ने मजबूत ज्वारी क्षेत्र में पहली बार ट्रिपल बैंकिंग शिप टू शिप ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया? दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट। कौन सा? दीनदयाल पोर्ट है ये ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह ने मजबूत ज्वारी क्षेत्र में पहली बार ट्रिपल बैंकिंग शिप ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह भारत के प्रमुख और व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। हाल ही में 5 दिवसीय वार्षिक जरलतू मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कौन सा? जरलतू मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये है कर्नाटक। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ कर्नाटक में। जरलतू मेला कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। यह मेला स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। नेक्स्ट, एनएचआई द्वारा प्रायोजित किस सार्वजनिक इनवाइट को 24 मार्च 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा? भारत इंफ्रा ट्रस्ट, नेशनल हाईवे फंड, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या गति शक्ति इनवाइट। तो राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कौन सा? राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी। यह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, गोवा में लॉन्च किए गए भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? आईसीजीएस समुद्र शक्ति, आईसीजीएस समुद्र प्रहरी, आईसीजीएस समुद्र रक्षक, आईसीजीएस समुद्र प्रताप। तो ये आईसीजीएस समुद्र प्रहरी। ऑप्शन नंबर बी। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत आईसीजीएस समुद्र प्रहरी लॉन्च किया गया है। यह पोत समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुरक्षा में मदद करेगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की? लखनऊ, कानपुर या देहरादून। तो ये की गई है देहरादून में। कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी देहरादून में स्थापित की गई है। यह दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा और ज्ञान तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो ये किया जाएगा हरियाणा में। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा में चलाई जाएगी। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, भारत का पहला बायो हैप्पी जैव सुखद जिला कौन सा बना है? तवांग, चंपाई, पन्न्योर, लेह। तो ये बना है की पन्न्योर। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी, की पन्न्योर। अरुणाचल प्रदेश का कीपन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। एडोब ने भारत में क्रिएटिव प्रोडक्ट्स ग्रुप का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? शांतनु नारायण, अनिल चक्रवर्ती, समीक बसु, सीक मुखर्जी। तो ये किया है समीक बसु को। ऑप्शन नंबर सी। किससे किया गया है? समीक बसु को। एडोब ने भारत में क्रिएटिव प्रोडक्ट्स ग्रुप के उपाध्यक्ष के रूप में समीक बसु को नियुक्त किया है। यह पद कंपनी के क्रिएटिव प्रोडक्ट्स के विकास और रणनीति से जुड़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्सन प्रोग्राम की मेजबानी किस देश ने? थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। तो किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। यह कार्यक्रम बिम्स्टेक के तहत आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक के। की मेजबानी भारत ने की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में संस्कृति और सतत विकास की समझ को बढ़ाना है। नेक्स्ट, इस भारतीय महिला नेता को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विमेन एम्पावरमेंट
ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी, कल्पना सोरेन। तो ये किया गया है कल्पना सोरेन को, ऑप्शन नंबर डी। कल्पना सोरेन को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए दिया जाता है। दिया जाता है महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए तो दिया गया है कल्पना सोरेन को। भालू दिवस, जो विश्व भालू दिवस है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च को। विश्व भालू दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भालुओं के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? वायनाड, एर्नाकुलम, इंदौर, पुणे। तो ये बनी है वायनाड। कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर ए, वायनाड। वायनाड जिला अदालत भारत की पहली ऐसी अदालत बनी है जहां पूरा कार्य डिजिटल तरीके से किया जाता है। इससे कागज की बचत होती है और कार्य की गति बढ़ती है। नेक्स्ट, पहली राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर। तो ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। प्रणाली के माध्यम से आईईडी से संबंधित डेटा को बेहतर प्रबंधन और विश्लेषण किया जा सकेगा। नेक्स्ट, अशोक लेलैंड ने अपना पहला समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्लांट किस शहर में स्थापित किया है? चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे। तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अशोक लेलैंड ने अपना पहला समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट लखनऊ में स्थापित किया है। अशोक लेलैंड ने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा इससे। नेक्स्ट, मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन किस देश ने किया? अमेरिका, जापान या भारत? ये किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। भारत ने सुपर कंप्यूटर की सहायता से मपेम्बा प्रभाव, जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है, को समझने के लिए सिमुलेशन किया। मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन किसने किया? ये हमारे प्यारे भारत ने किया। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास के अंतिम सवाल था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।